नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले आज की जो बड़ी और दर्दनाक ख़बर जो आई है वो आप जानते हैं, इराक़ से आई है। एक शॉपिंग मॉल में आज बहुत ही शदीद आग लगने से 50 लोगों के ज़िंदा जलकर मौत हो जाने की ख़बरें हैं। उसकी कई सारी तस्वीर और वायरल तस्वीरें देखे होंगे आपने। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक हादिसा इराक़ के अलकोट के एक सुपरमार्केट में पेश आया। इमारत के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगी। धुएं का गुबार आसमान तक छूता हुआ नजर आया। हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 मंजिला इमारत आग के शोलों में ऐसी घिरी हुई दिखाई दे रही है कि जिसकी भयानक अंदाज को देखकर के लोग इधर उधर भागते नजर आए। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रही है। वासित सूबे के गवर्नर मोहम्मद अल मयाही ने सरकारी INA न्यूज़ एजेंसी को बताया, एक बड़े शॉपिंग मॉल में लगी इस आग में मरने वालों की तादाद तकरीबन 50 हो चुकी है और इब्तिदाई नतीजे 48 घंटों के अंदर जारी किए जाएंगे कि क्या कुछ जो है आग लगने की सही वजह क्या है, कितनी हलाकतें मज़ीद हुई, क्या कुछ हुआ, इसलिए कि अभी तक पूरी तरह से तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। दरअसल एक हाइपर मार्केट, एक रेस्तरां में ये आग लगी थी। तब कई लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे और लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे और अचानक ऐसे आग भड़की कि लोगों को संभलना भी जो है, संभलने का मौका भी नहीं मिला और ऐसे ही कई लोग आग की जद में आ गए हैं। इस तरह इराक़ में पेश आया हुआ है इस वक्त जो है सबसे बड़ी ख़बर, वो बहुत ही अलग अलग अंदाज में शेयर करने की और इस पर तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, यमन में सज़ाए मौत का सामना कर रही हिंदुस्तानी नर्स नमीशा प्रिया की फांसी तो वक्ती तौर पर तो टल चुकी है, लेकिन महसूस यही होता है कि मकतूल के जो अहल खाना हैं वो अपने मौक़िफ़ को लेकर के सख्त हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि जो है क़िसास ही है इसका बदला। हम जो है खून कभी नहीं बिकता, हमको सिर्फ़ क़िसास मंजूर है। क़िसास यानी कि जो है जान के बदले जान, इसको कहा जाता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 16 जुलाई को तयशुदा फांसी को यमनी हुकाम ने मुलतवी कर दिया था और इस सिलसिले में बताया गया था कि जो केरला के आलिमी दीन हैं अबू बकर मुस्लियार, उन्होंने सालिसी की कोशिशें की और बाकायदा उनके घर वालों से भी बात हुई और इस बातचीत के दौरान जाहिर सी बात है कि इसको मुलतवी कर दिया गया था। अब मकतूल तलाल अब्दुल मेहदी के ख़ानदान के साथ जो खून बहा, यानी दियत पर कोई काबिल कबूल मुआहदा कर सके, इस बात को लेकर की कोशिश तो हैं, लेकिन जिन लोगों के सिलसिले में अब ख़बर ये आ रही है तलाल के भाई अब्दुल फताह मेहदी के सिलसिले में कि उन्होंने एक फ़ेसबुक पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि उनका ख़ानदान किसी माली समझौते या रहम की अपील पर आमादा नहीं है। उन्होंने अरबी ज़बान में लिखा था जिसका तर्जुमा था, जो कुछ हम आज सुनते हैं वो हमारे लिए नया या हैरान कुन नहीं। बरसों से सुलह की खुफिया कोशिशें होती रही हैं, लेकिन दबाव या अपील से हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला। हमारा मुतालबा सिर्फ़ क़िसास है और हम इसी पर कायम हैं। अगर अहले खाना दियत लेने से जो है राज़ी नहीं होते तो फिर ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि नमीशा को फांसी से कोई नहीं रोक सकता। उधर कानवड़ यात्राएं किस तरह से जो है इसमें मौजूद लोग कई जगहों पर, ढाबों पर, होटलों पर ख़वातीन पर हमला करते हुए, जुल्म व ज़्यादती करते हुए नज़र आ रहे थे। अभी तक न जाने कितने ऐसे इनकी जुल्म व दरिंदगी के और दहशतगर्दी के वीडियोस वायरल हुए। अब जो है ख़बर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती करने का फ़ैसला इस मारपीट को और हंगामा आराइयों को देखते हुए किया है। सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह ने कानवड़ यात्रा से मुताल्लिक़ बने उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत अफसरान को दे दी है। डाक कॉन्वर्ट से मुताल्लिक़ भी सख्त हिदायत जारी की गई हैं। सहारनपुर, शामिली, मुजफ्फरनगर की तरफ से कानवड़ यात्रा में कानवाड़ियों के लिए लाठी, डंडे, त्रिशूल और हॉकी स्टिक लेकर चलने पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा बगैर लाइसेंस की बाइक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई। DIG अभिषेक सिंह ने रेंज के अफसरान को सख्त हिदायत दी, कानूनी उसूलों पर अमल कराया जाए
उन्होंने सहारनपुर, शामिली, मुजफ्फरनगर अफसरान के साथ साथ कांवड़ यात्रा यूनियन से जुड़े लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग करके इन तमाम चीज़ों को जो है समझाने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, जब से कांवड़ यात्राएँ शुरू हुई हैं, क्या सूरत हाल बनी है, यह आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है नाज़रीन गिरामी की 24 नवंबर 2024 को संभल शाही जामिया मस्जिद के करीब अदालत की हिदायत करदा सर्वे के दौरान होने वाले तशद्दुद के बाद, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके थे, यूपी हुकूमत ने वो संभल को तीर्थ स्थल हब के तौर पर डेवलप करने का मंसूबा बना लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी तफसीली रिपोर्ट शाये की है। उसके मुताबिक शहर की मजहबी और सकाफती शनाख्त को नई शक्ल देने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इसने ज़िला में मजहबी मकामात की तज़ीन और आराइश के लिए 7 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी, जिसमें 3 करोड़ रुपए ख़ास तौर पर कालकी धाम मंदिर की खूबसूरती के लिए मुख्तस किए जाने की बात भी कही जा रही है। एक तरफ यहाँ के मसाजिद को जिस तरह से निशाना बना करके गिराया जा रहा है, एक पूरी साजिश के तहत ही हुआ होगा, इस तरह की तफसीलें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कुछ दिनों से भारत के मीडिया में छंगूर बाबा छाए हुए हैं। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा करके उनसे पैवस्ता बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, जायदाद को यहाँ के ईडी ने हो या फिर NIA ने कब्ज़ा कर लिया है या ज़ब्त कर लिया है। धर्म परिवर्तन कराने का संगीन इल्ज़ाम इन पर लगा और इसमें गिरफ़्तार इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की शह सुर्खियों में छाए जलालुद्दीन शाह उर्फ छंगूर बाबा और उसके करीबी साथी नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया था, जहाँ मुख्तसरन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये ने बयान को रिपोर्ट किया है। वाज़ेह है कि छंगूर बाबा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मजहब की तब्दीली की रैकेट के मास्टरमाइंड होने का इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। NIA की जानिब से भी और पुलिस अफसरान की जानिब से भी उत्तर प्रदेश पुलिस का इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS इनके खिलाफ मजहब की तब्दीली के इल्ज़ामात के सिलसिले में पूछताछ कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की, जब कुछ इब्तिदाई नताइज ने उसके रैकेट को तकरीबन 106 करोड़ की गैर मुल्की फ़ंडिंग हासिल करने की तरफ इशारा बताया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, गैर मुल्की फ़ंडिंग बड़े पैमाने होने की वजह से ही जो है इस वक्त ये पूरी तरह से छंगूर बाबा इन लोगों की चुंगल में फंसे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से कल शाम पर हमला हुआ, अहमद शरा को निशाना बनाने की कोशिश हुई जालिम दहशतगर्द सिहनी दरिंदों की जानिब से। हमने कल के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने सारी तफसीलात रखी थी और उस प्राइम टाइम में ये भी आपको बताने की कोशिश की थी कि दुरूज़ कबीला कौन सा है, कहाँ से आया, उसके अकायद क्या हैं वगैरह। उसके बाद ईरान का और खामिना ई का बयान भी साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर सामने आया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, इधर शाम पर हमले के बाद ईरान अलर्ट हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिना ई ने कहा कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में भी निज़ाम का तख्ता उलटना था, जैसे इसने शाम में अहमद शरा को निशाना बनाने के लिए वहाँ के सदारती महल पर हमला किया। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और इस मरतबे का जवाब बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये आयतुल्ला खामिना ई ने जो है अपने इस हमले के बाद धमकी देते हुए खुले अंदाज में सामने रखने की कोशिश की। अपने बयान में आयतुल्ला खामिना ई ने कहा कि ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इसराइल के जराइम में शरीक है। दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक भी कर लिया है। खबर रसा इदारों के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन किया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की मोहलत रखी जाए। खबर रसा इदारों के मुताबिक डील न होने की सूरत में ममालिक ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वो तमाम पाबंदियाँ फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील के मौके पर उठा ली गई थी। उधर अहमद शरा ने भी इसराइल को खुली धमकी दी है और उन्होंने कहा कि हम जंग से नहीं डरते, हमारी पूरी ज़िंदगी तो इसी में गुजरी हुई है। जहाँ इसराइल ने बुध की शाम दिमश्क पर जो हमला किया, दुरूज़ कम्यूनिटी पर बढ़ती हुई कशीद के दरमियान शाम के सदर अहमद शरा ने सख्त लहजे में कहा कि हम जंग से नहीं डरते, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी
चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए गुजारी है। अपने पहले अवामी बयान में अशरा ने इसराइल पर शाम में फ़िरक़ावाराना तक़सीम को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया और ख़बरदार किया कि एक महाज पर फ़तह का मतलब हर जगह फ़तह यकीनी नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शाम किसी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा, ख़ास तौर पर दुरूस के मामले में। अशरा ने कहा कि दुरूस हमारे मुल्क की रूह हैं, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हुकूमत पर बढ़ते हुए हमलों अंदरूनी तनाज़ात के दरमियान उन्होंने महाज़ाराई से ज़्यादा बातचीत को अहमियत देने की बात की और कहा कि अमेरिका, अरब और तुर्की की सालिसी ने हालात को काबू से बाहर होने से रोका है। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, यही सोचा जा रहा था कि कल जो शाम पर हमला हुआ उसका जवाब शरा की जानिब से दिया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो है शाम पूरी तरह से निहत्ता हो चुका है। अब उसको दोबारा खड़ा होना होगा, दिफाई पोजीशन मजबूत करनी होगी। तो इसलिए अक्लमंदी से काम लेते हुए अहमद अशराह ने जो है दुरूस के दरमियान जो झगड़े लड़ाई चल रहे थे उसको सालिसी के साथ हल कर दिया और जो है सुवेदा में जंगबंदी करके जो है पूरी तरह से तुर्की को बीच में ला करके मामला हल कर लिया है। उधर फ़िलिस्तीनी सरजमीन एक बार फिर गासिब दुश्मन की वहशियाना कार्रवाइयों की जद में आ गई है। जुमेरात की सुबह काबिज़ ज़ालिम सेहनी दरिंदों ने जिनीन के जनूबी इलाके कबातिया में 2 फ़िलिस्तीनी शहदा के घरों को धमाकों से उड़ा दिया। मकामी ज़राए ने बताया कि काबिज़ सेहनी दरिंदों ने भारी तादाद में फ़ौजियों के साथ कस्बे पर एलगार की। एक भारी फ़ौजी बुलडोज़र भी उनके साथ था, जिसकी गरजती आवाज़ों ने पूरे इलाके को लर्जा दिया। काबिज़ फ़ौज ने कई घरों पर धावा बोला, उनके दरो दीवार तोड़े, कीमती सामान को तहस नहस किया और खौफ का एक जहन्नम पूरे इलाके पर मुसल्लत कर दिया है। उधर नाज़रीन गिरामी, सनआ से मिलने वाली ताज़ा इत्तलाआत ये आ रही कि यमनी मुज़ाहमती जमात अंसारुल्लाह के तर्जुमान याहया सरी ने ऐलान किया है कि उनकी तंजीम ने एक बार फिर काबिज़ सेहनी दरिंदों के कब्ज़े वाले याफा के शहर में वाक़ लुद एयरपोर्ट को एक बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फ़िकार से निशाना बनाया है। ये कार्रवाई एक ख़ास और मेयारी फ़ौजी ऑपरेशन थी, जिसका मकसद काबिज़ दुश्मन की दरिंदगी और फ़िलिस्तीनियों पर जारी जुल्म सितम का मुँह तोड़ जवाब देना था। याहया सरी ने यह भी कहा कि हमला कामयाब रहा। उसके नतीजे में एयरपोर्ट की सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हुई, जबकि काबिज़ सेहनी आबादकार खौफ के मारे पनाह गुज़ीनों की तरह क़रीबी हिफाजती खाने में घुसने पर मजबूर हुए हैं। उधर इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग सराया अल कुद्स ने काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की एक फ़ौजी गाड़ी को मशरक़ी गाज़ा के महल्ला ज़ैतून में भरपूर धमाके से तबाह करके उसमें मौजूद सेहनी दरिंदों को जहन्नम वासिल करने का और ज़ख्मी करने का दावा किया है। ये कार्रवाई बुध की शाम अंजाम दी गई थी, जब दुश्मन की गाड़ी गाज़ा की गलियों में घुसने की कोशिश कर रही थी। मुज़ाहमती जवानों की महारत और गैर मुतज़लज़ल हौसले के साथ धमाका खेज़ मवाद को काबिज़ फ़ौज की गाड़ी के रास्ते में इस तरह नस्ब किया कि जैसे ही दुश्मन की गाड़ी गुजरी, एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसने गाड़ी को तबाह किया और उसमें मौजूद सेहनी फ़ौजी मर गए या फिर ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,